हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नरेशन। इसके पहले हम लोगों ने नरेशन के 3 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और 2 असर्टिव सेंटेंस और 1 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन मतलब होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है कि इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए इसे हम कैसे पहचानते हैं, तो इसका हिंदी लिख देते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है। ये क्या होता है कि ऐसे वाक्य, ध्यान से सुनना है और देखना है कि ऐसे वाक्य जिनसे या जिनमें गुड विशेष, ऐसे वाक्य जिनमें गुड विशेष या प्रार्थना या अभिवादन, प्रार्थना या अभिवादन या इच्छा व्यक्त होती है, या इच्छा व्यक्त होती है, या इच्छा व्यक्त होती है, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर। फिर से सुन लेते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें गुड विशेष, प्रार्थना, अभिवादन, प्रार्थना यानी भगवान से प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा व्यक्त की जाती है, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम रूल के अनुसार समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट रूल में क्या होगा, हम नरेशन कैसे चेंज करेंगे कि यदि वाक्य में कोई गुड विश, यदि वाक्य में कोई गुड विश, यदि वाक्य में कोई गुड विश, मैं फिर से लिख देता हूँ, गुड विश की गई हो, यदि वाक्य में कोई गुड विश की गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या होगा, सैड या सैड टू। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम विश्ड में चेंज कर देंगे, विश्ड, या यदि भगवान से प्रार्थना होगा तो प्रेड में चेंज कर देंगे, प्रेड। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, भगवान से प्रार्थना के लिए। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड या प्रेड कब चेंज करेंगे, जब भगवान से प्रार्थना की गई हो, में बदल दिया जाता है, में चेंज कर दिया जाता है। तथा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तथा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन के रूप में हम क्या लिखते हैं, दैट। कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। तथा जो वाक्य दिया रहेगा, जो वाक्य दिया रहेगा, वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए मैं कैसे पहचानेंगे या हम कैसे पहचानेंगे कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है वह प्रायः में से प्रारंभ होता है। ठीक है। और जो इसका अंत होता है वह एक्सक्लेमेशन के मार्क से होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक यहाँ पर लिखकर समझा देता हूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा कि माई मदर सैड
माई मदर said to my friend, my mother said to my friend, may you live long, may you live long. माई मदर सेड टू माई फ्रेंड, मेरी माँ ने मेरे मित्र से कहा या बोला कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। देखिए यहाँ पर क्या करा है कि उसके आगे जीवन के लिए कामना की जा रही है, यानी गुड विश की जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान से प्रार्थना होगा तो प्रेड में, तो हम यहाँ लिखेंगे माई मदर। अब साइड डू किस में चेंज करेंगे, विश्ड में चेंज करेंगे कि माई मदर विश्ड माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने क्या लिखा यहाँ पर, दैट, कि माई मदर विश्ड माई फ्रेंड दैट, यू सेकेंड पर्सन करता किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड जो मेरा मित्र है वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यानी मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों हो सकता है। तो हम यहाँ ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ही। और क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ये जो आपको मे दिख रहा है, मे को हम किस में चेंज करेंगे, माइट में। अरे मे को माइट में चेंज करना बतलाया गया है। और यहाँ पर मैं ही पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि तथा वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो वाक्य को असर्टिव सेंटेंस बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया, लिव लॉन्ग, और यहाँ से एक्सक्लेमेशन को हटा देंगे, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि सूची सैड टू सालू, इन्वर्टेड कॉमा में हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ, तो क्या था कि सूची सैड टू सालू हैप्पी बर्थडे, फुल स्टॉप लगाइए, सॉरी एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये सूची जो है वो सालू से कर रही है कि हैप्पी बर्थडे, यानी कि उसे विश कर रही है, उसके लिए गुड विश कर रही है। जब हम गुड विश करेंगे तो मैंने बताया है कि जब विश की बात आएगी तो हम सैड या सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, विश्ड में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, सूची विश्ड सालू, ठीक है, सूची विश्ड सालू। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाना है, दैट लगाना है, दैट। लेकिन यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि मे से प्रारंभ, देखिए मैंने भी बताया कि जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है वह प्रायः मे से प्रारंभ होता है, ठीक है। लेकिन एंड किससे होता है, एक्सप्लेनेशन के मार्क से। तो प्रायः मे से प्रारंभ होता है, हमेशा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि सूची विश्ड सालू टू हैप्पी बर्थडे, टू हैप्पी बर्थडे। क्लियर। एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देता हूँ कि सी सैड टू सीता, यहीं पे लिख लेता हूँ कि सी सैड टू सीता, सी सैड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, ठीक है। आपको दिख रहा है कि सी सैड टू सीता मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। तो उसने सीता से बोला कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे विथ अ सन, यानी कि उसी घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो वो बोलती है कि भगवान आपको उस लड़के के साथ क्या करें, आशीर्वाद दें। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ये सी है वह सीता को क्या बोली है, उसके आगे के लिए विश की है और यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की है। देखिए गॉड, मैंने यहाँ लिखा है कि भगवान से प्रार्थना के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेड, ठीक है। तो यूज़ कर लेते हैं कि सी, अब सैड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, प्रेड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की बात हुई है। तो सी प्रेड सीता, सी प्रेड सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम क्या पुट करेंगे, दैट। उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, गॉड, और मे को हमें किस में चेंज करना है, मे को चेंज करना है माइट में। फिर ब्लेस, यू सेकेंड पर्सन करता किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट यानी सीता के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। तो यहाँ पर आप हर विथ अ सन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सीता का ही नाम लिखना पड़ेगा,
कि सीता विथ अ सन। क्लियर, यानी आप यहाँ पर हर भी लिख सकते हो, HER, हर विथ अ सन। क्लियर, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि राम सेड इन्वर्टेड कॉमा में गॉड ग्रांट यू सक्सेस, गॉड ग्रांट यू सक्सेस। ठीक है, देखिए कह रहा है कि राम सैड इन्वर्टेड कमा में गॉड ग्रांट यू सक्सेस। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे राम। अब देखिए यहाँ पर गॉड लिखा है, लेकिन जो सेंटेंस अभी मे से प्रारंभ नहीं है, तो मैंने बताया था कि प्रायः मे से प्रारंभ होता है, लेकिन आपको अंत में ये मार्क देखने को अवश्य ही मिलेगा। तो राम, अब देखिए गॉड से प्रार्थना कर रहा है तो हमारा प्रेड होगा। ठीक है, राम प्रेड दैट गॉड, असर्टिव सेंटेंस में लिखना ही है गॉड, लेकिन यहाँ पर मे का प्रयोग नहीं है, मे का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी हमें मे का माइट लिखना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम लिखेंगे कि गॉड माइट ग्रांट यू, सेकेंड पर्सन का था ऑब्जेक्ट, मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर मान लेंगे कि फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन मान लेते, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या मान लिए, मी। तो मी के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी सक्सेज, और यहाँ पर फुल स्टॉप। क्लियर, समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारा क्या था पहला, कि यदि वाक्य में कोई गुड विश की गई हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड या प्रेड में हम बदल देते हैं। भगवान से प्रार्थना करेगा या उसके जीवन के आगे की कामना करेगा तो हम उसे विश्ड या प्रेड में चेंज कर देंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब देखिए इसी का हम दूसरा एक रूल देख लेते हैं कि रूल 2, यहाँ पर लिख देते हैं रूल 2। ठीक है, अब देखिए रूल 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रूल 2 क्या है कि यदि मान लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच, देखिए RS हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है, यदि उसमें आपको मिल जाए गुड मॉर्निंग, क्या मिल जाए, गुड मॉर्निंग, ठीक है, या गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, ठीक है, या गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड डे, अगर इत्यादि शब्द अगर मिल जाएं आपको, तो अभिवादन स्वरूप किया गया हो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का प्रयोग यदि अभिवादन स्वरूप किया गया है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हम किसको कहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सैड या सैड टू की बात कर रहा है, कि सैड या सैड टू। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम विश्ड में चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड, WISHED, विश्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, में बदल देंगे, विश्ड में बदल देंगे। ठीक है, लेकिन यदि सेंटेंस में SIR सर, ठीक है, दिया हो या जिससे अभिवादन किया हो, वह भी यदि इन्वर्टेड कामा में है, यदि सर या कोई भी व्यक्ति अगर जिससे भी अभिवादन किया गया है, या कोई भी नाउन है जिससे अभिवादन किया गया है, यदि वह इन्वर्टेड कामा में है तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, सर या कोई नाउन जो इन्वर्टेड कामा में दिया हो, जो इन्वर्टेड कामा में दिया हो, या जिससे अभिवादन किया गया हो, या जिससे अभिवादन किया गया हो, उसे हम इन्वर्टेड कामा से बाहर निकाल लेते हैं, उसे हम इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ही सेड टू द टीचर, इन्वर्टेड कामा में गुड मॉर्निंग,
ठीक, क्या गया, गुड मॉर्निंग। तो जब हम इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा ही सैड टू। अब देखो गुड मॉर्निंग आगे मैं बताया ना कि यदि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे अगर इससे प्रारंभ होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हम विश्ड में चेंज कर देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, विश्ड में चेंज कर दीजिए कि ही विश्ड द टीचर, ही विश्ड द टीचर। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि ही विश द टीचर, ये बात ध्यान रखना है कि इसमें दैट या टू का प्रयोग नहीं करना है, बस यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख देना है गुड मॉर्निंग, कि ही विश द टीचर गुड मॉर्निंग। एक और एग्जांपल हम लेकर समझाते हैं आपको कि मान लेते हैं कि सी सैड इनवर्टेड कॉमा में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है कि सी सैड गुड मॉर्निंग सर। जब हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा, जब हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा तो हम देखिए यहाँ पर गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग क्या कर रहा है, विश कर रहा है ना, तो सी विश्ड। अब देखिए कॉमा करके सर है तो हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, पता ही है कि सी विश द सर गुड मॉर्निंग, सी विश द सर गुड मॉर्निंग। क्लियर। एक सेंटेंस और लेकर समझा देते हैं कि आपको क्लियरिटी हो जाए। ऐसे सेंटेंस हो गया आई सैड इन्वर्टेड कॉमा में गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून फादर, गुड आफ्टरनून फादर, ठीक है, आई सैड गुड आफ्टरनून फादर। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जाएगा आई, अब देखिए गुड आफ्टरनून के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, विश्ड, आई विश्ड। अब देखिए फादर में बता देना कि यदि जिससे विभाजन किया गया हुआ इन्वर्टेड कामा में हो तो उसे इन्वर्टेड कामा से बाहर निकाल लेते हैं। तो फादर है तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर ला देंगे। तो जब आई है मतलब मैंने कहा गुड आफ्टरनून फॉर पिताजी, गुड आफ्टरनून अपने ही पिता से बोला, तो यहाँ पर क्या जाएगा माई फादर, आई विश्ड माई फादर गुड आफ्टरनून, आई विश्ड माई फादर गुड आफ्टरनून। क्लियर। देखिए हमारा थर्ड रूल क्या है, रूल थर्ड, ठीक है, क्या है कि यदि वाक्य में, यदि वाक्य में फेयरवेल, फेयरवेल यानी विदाई, यदि वाक्य में फेयरवेल सूचक शब्द, फेयरवेल सूचक शब्द जैसे गुड बाय, गुड बाय बोलकर हम लोग वहाँ से विदा हो लेते हैं, ठीक है, या फेयरवेल एक वर्ड है, ठीक है, विदाई। अगर इत्यादि शब्द आते हैं तो क्या करते हैं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को, तब रिपोर्टिंग वर्ब मैं बार बार बता रहा हूँ कि सैड या सैड टू को बोला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हम बेड में, BADE, बेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, बेड में बदल देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब बेड में बदल देते हैं तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि सी सैड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, सी सैड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में हो गया गुड बाय, इन्वर्टेड कॉमा में क्या हो गया, गुड बाय, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, गुड बाय जो है वो फेयरवेल संबंधित वर्ड है, ठीक। तो यहाँ पर हम गुड बाय को यानी सैड या सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, सी बेड मी, सी बेड मी, और ये डायरेक्ट वर्ड लिख देंगे क्या, गुड बाय, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि द लीडर सैड, इन्वर्टेड कॉमा में फेयरवेल माई फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, ठीक है। द लीडर सैड फेयरवेल माई फ्रेंड्स। जब हम इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि द लीडर
अब देखिए सैड फेयरवेल वर्ड आ गया तो सैड को हम बेड में चेंज करेंगे, द लीडर बेड। अब देखिए जो ये लीडर है वह माई फ्रेंड्स करा, यानी अपने अपने फ्रेंड को करा है, तो ये जो वर्ड है हम इसको कहाँ पर ला देंगे, माई फ्रेंड्स को रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स, द लीडर बेड हिज फ्रेंड्स फेयरवेल, फेयरवेल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। देखिए एक नेक्स्ट रूल हमारे पास है रूल 4, ठीक है, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से श्राप या अभिशाप का बोध हो, किसका, श्राप या अभिशाप, या अभिशाप का बोध हो, तो अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू है हम उसे चेंज कर देंगे कर्स्ड में। किस में चेंज करेंगे, कर्स्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। कर्स्ड की स्पेलिंग फिर से मैं लिख दें CURSED, कर्स्ड में चेंज कर देंगे, ठीक। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ, ठीक। जैसे कि द ओल्ड मैन सैड इन्वर्टेड कमा में, द ओल्ड मैन सैड इन्वर्टेड कमा में मे यू ऑल गो टू हेल, मे यू ऑल गो टू हेल, ये कॉमा करके हम मान लो इसमें लिख देते हैं बॉयज, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। द ओल्ड मैन सेड मे यू ऑल गो टू हेल, HELL, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, बूढ़ा व्यक्ति कराए कि तुम सभी नर्क में जाओ, हेल मतलब नर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि द ओल्ड मैन सेड, तो अब यहाँ पर क्या कराए कि उन्हें नर्क में भेज रहा है, यानी श्राप दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, तो सैड को हम किस में चेंज कर देंगे, कर्स्ड में। कॉमा करके बॉयज है तो बॉयज यहाँ पर आ जाएगा। मैं वेकेटिव केस के बारे में आपको बता चुका हूँ। द ओल्ड मैन कर्स्ड बॉयज, यू सेकेंड पर्सन का था ऑब्जेक्ट, बॉयज के अनुसार चेंज होगा तो ये हो जाएगा दे, में किस में चेंज होगा, माइट में, तो दे माइट ऑल गो टू हेल। क्लियर, आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।